आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर प्रोग्राम आओ बढ़े में, जहाँ हम परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा में आगे बढ़ाए जाएंगे परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा। बाइबल 1 कुरिन्थियों 15:57 में कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह यीशु के द्वारा विजय दी है। यीशु मरा और दोबारा जी उठा शैतान को हराकर, ताकि हम इस जीवन में विजय के साथ जी सकें उसकी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यह उसकी महिमा है कि हम अपने जीवन में राज करें विजय के साथ, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को पूरी तरह से हटाकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं और वर्चुअल माध्यम से हमें देख रहे हैं, शैतान की कोई भी जकड़ आपके जीवन पर रुक नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो पूरी तरह से टूट जाएगी और आप आज़ाद होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अपने प्रार्थनाओं को हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें अपनी टेस्टिमनीज भेजी है कि किस तरह से हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आया है। इन वचनों को सुनकर किस तरह से आप बलवंत हुए हैं और अपने जीवन में अपनी मसीहत की बुलाहट में आगे बढ़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज़ें हमें इनकरेज करती हैं कि हम मसीह के इस सुसमाचार को दुनिया की हर एक छोर तक लेके जाएं। ये पूरी दुनिया में परमेश्वर के नाम की महिमा हो, पूरी दुनिया यीशु के सामने अपने सर को झुकाए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो ही एकमात्र प्रभु है। हालेलुया। आइए एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं इस सुंदर समय में हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ये समय परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको बढ़ाने के लिए। और इससे पहले कि आप ये फ़ोन नंबर देख के प्रार्थना करवाने को शुरू हो जाए, मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आज हम सीखेंगे कि आपको प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिलते। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम प्रार्थना करें तो उसके जवाब भी हमें मिले। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान पूर्ण तरीके से वचन के ऊपर इस वक्त लगाए, नहीं कि जल्दी से कॉल करके अपने प्रार्थना करवाने के लिए। क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, हम ये बात करने वाले किस तरीके से हम प्रार्थनाओं के जवाब ग्रहण कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़ें, और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज इस प्रोग्राम के अंत में मैं खास कर बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। तो आपके घर में अगर आपका कोई एक बच्चा है या तो आपका कोई बच्चा है, तो उसको आप इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में अपने साथ अपने स्क्रीन्स के सामने बिठाएं। क्योंकि जब हम प्रभु के उपस्थिति में बच्चों को लाते हैं, यीशु ने खुद कहा कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो।
एक अलग सा अभिषेक उनके जीवन में जाता है। हो सकता है वो कुछ समझ भी ना पाए, परंतु उनकी आत्मा ग्रहण करती है। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हुए वचनों में जाना शुरू करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, तू भला है हमारे जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाइयों और बहनों के लिए यीशु के नाम में, कि इनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि इनका मन और इनका ध्यान तेरे वचनों पे हो, नहीं कि अपने प्रॉब्लम्स पे। और तेरे वचनों को जब ये ग्रहण करें, आज इनके जीवन में एक नए सिरे से बदलाव आए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा कि लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद वो ग्रहण नहीं कर पाते। एंड देन बहुत से लोग उन्हें अलग अलग जवाब देते हैं, कहते हैं कि और विश्वास लगाओ, ये करो, वो करो, अलग अलग नाना प्रकार की चीज़ें उनको कही जाती है। बट देन बाइबल कहती है कि जब तुम्हारे पास ज्ञान आएगा, जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, तुम अच्छे से समझ पाओगे। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रार्थनाओं के जवाबों को ग्रहण कर पाए। साम्स की पुस्तक चैप्टर 107 107 और वर्स 19 और 20। प्रेज गॉड। क्या आप अपने बाइबल से प्रेम करते हैं? प्रेज गॉड। साम्स की पुस्तक 107 19 और 20। 19 Then they cry unto the Lord in their trouble, and He saveth them out of their distresses. King James से पढ़ा मैंने 19 वर्ष। इसे कहते कि और वे अपने परेशानी के वक्त प्रभु के सामने रोते हैं और प्रभु उन्हें बचाता है। Verse 20 He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. इसका सीधा सीधा अनुवाद होगा, और उसने अपना वचन भेज दिया था। सेंट मतलब पास्ट टेंस, और उसने अपना वचन भेज दिया था और वो उन्हें चंगा कर चुका था। एंड ही हील्ड देम एंड डिलीवर्ड देम फ्रॉम देयर डिस्ट्रक्शंस। उनके जो डिस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शंस का मतलब है विनाश। विनाश से बचा दिया। किस तरीके से? वचन भेज दिया था, उन्हें चंगा कर दिया था, विनाश से बचा दिया था। यू नो व्हाट, परमेश्वर का वचन हमारी ओर ऑलरेडी आ चुका है और प्रार्थना का जवाब उसके वचन में है। प्रार्थना का जवाब उसके वचन में है। उन्होंने प्रार्थना किया और जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अपना वचन भेज दिया था और उस वचन के द्वारा वे बच गए, विनाश से बच गए। यू नो, इसी चीज को मतलब सीधा सीधा यही नहीं, परंतु इसी के बहुत करीब और एक जगह अब खुद यीशु मसीह कह रहे हैं, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. देख के वो ना देखे, सुन के ना सुने, परंतु अगर उन्होंने सुन लिया तो वो बदल जाएंगे, उनके पाप भी क्षमा हो जाएंगे।
अगर उन्होंने सुन लिया तो वे बदल जाएंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो वे बदल जाएंगे। उनके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। उनके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। ऐसा क्यों लिखा है कि उनके पाप भी क्षमा हो जाएंगे? मतलब पाप की शक्ति भी उनके जीवन में चंगाई आने से रोक नहीं पाएगी। मतलब कोई पाप बीच में, चंगाई के बीच में नहीं आएगा। कोई पाप उस चमत्कार के बीच में नहीं आएगा। देखिए किस तरीके से वो कहता है कि सीइंग द मेसी, मतलब उससे पूछा गया कि तुम दृष्टांतों में क्यों बात करते हो, तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बात करते? यीशु ने कहा कि अगर देख के वो ताकि ना देखे, सबको नहीं दिया गया, सिर्फ तुमको दिया गया कि तुम रहस्य को समझो। क्योंकि अगर कोई देख लेता है, अगर कोई सुन लेता है तो वे बदल जाते हैं, उनके पाप भी उन्हें रोक नहीं पाते। बहुत बार बहुत से लोग प्रार्थना करवाते हैं और जवाब नहीं मिलता, और जिनसे प्रार्थना करवाई वो कहते हैं कि तुमने बहुत पाप किया है, तुम्हें क्षमा मांगने की ज़रूरत है। और वे क्षमा मांगते रहते हैं अपने जीवन में। हर एक दिन, हर एक पल वो उसी क्षमा में जी रहे हैं। परंतु यहाँ पे वचन तो कुछ कह रहा है कि पाप भी उन्हें रोक नहीं पाएगी, पाप भी धुल जाएंगे। क्या ज़रूरी है? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सुनना और देखना, सुनना और देखना, सुनना और देखना। जब आपने प्रार्थना किया, क्या आपने देखा कि उस प्रार्थना का जवाब मिल गया है? क्या आपने सुना परमेश्वर का वचन? क्या आपने सुना? वचन क्या कह रहा है आपको? उस विषय में क्या कह रहा है जिस विषय में आप प्रार्थना कर रहे हो? क्या आपने सुना? क्या आपने सुना? यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए थे। क्या इस बात को आपने सुना? जब हम कहते कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए थे, हकीकत में इससे भी एक और अद्भुत चीज़ हमें दी गई है, वो है दैवी जीवन। तुम्हारे अंदर दैवी जीवन है। तुम जो नए जन्मे हो, नाश्वर नहीं, अविनाशी बीज से नए जन्मे हो। परमेश्वर के अविनाशी बीज से तुम नए जन्मे हो। तुम्हारा नए तरीके से निर्माण हुआ है मसीह यीशु में। अगर तुम मसीह यीशु में हो तो तुम्हारे अंदर दैवीय जीवन है, स्वर्गीय जीवन है, ईश्वरीय जीवन है, जो कि चंगाई से भी बढ़कर है। पर क्या आपने ये सुना है? क्या आपने ये सुना है? क्या आपने ये देखा है? बाइबल कहती है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें चंगा करेगी, सच्चाई तुम्हें आज़ादी देगी, सच्चाई तुम्हें मुक्ति देगी। ये कौन सी मुक्ति है? यीशु तो ऑलरेडी हमें मुक्त कर चुका है। तो ये कौन से मुक्ति की बात कह रहा है कि तुम जब सच्चाई को जानोगे? वही मुक्ति जिसकी उसे ज़रूरत होती है जो प्रार्थना करता है बट जवाब नहीं पाता। वो अभी भी बंधन में है। कौन से बंधन में? झूठ के बंधन में है, झूठ के बंधन में है। जब आप प्रार्थना करते हो या प्रार्थना करवाते हो, क्या आपके जीवन में, मतलब प्रार्थना करवाने के बाद आप क्या करते हो? आपने तो मांग लिया, बट क्या आप ग्रहण करना जानते हो कि कैसे ग्रहण करते हैं? अगर आप प्रार्थना करने के बाद इंतज़ार करते रहो कि कब प्रभु देगा, कब प्रभु देगा, कब प्रभु देगा, अभी तक प्रभु ने नहीं दिया, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है? आप शारीरिक बिहेव कर रहे हो, आप आत्मिक बिहेव नहीं कर रहे। आप मसीह में एक आत्मा में नए जन्मे हो। आपका जीवन आत्मिक है, शारीरिक नहीं। बाइबल कहती है कि उसने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। क्यों? क्योंकि आत्मिक आशीषें शरीर की आशीषों से बड़ी होती है। या तो अगर मैं सीधा सीधा कहूं, हर एक शरीर की आशीषें आत्मिक आशीषों के अंदर छुपी हुई है। यस, दैट्स ट्रू। मतलब अगर आपने प्रार्थना किया
और आप शरीर में इंतजार कर रहे हो कि कब मिलेगा, और आत्मा में आपने उसे ग्रहण ही नहीं किया, तो शरीर में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले आत्मा में जब आप ग्रहण करोगे, आत्मा में जब आप रिसीव करोगे, तब शरीर का जो रिसीविंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि शारीरिक स्तर आत्मिक स्तर की गुलाम है, शारीरिक स्तर आत्मिक स्तर की गुलाम है। आत्मिक स्तर शरीर को नियंत्रण करता है, आत्मिक स्तर शरीर को नियंत्रण करता है। हालेलुया। क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, क्या आप सच्चाई को जानते हो, क्या आप सच्चाई को जानते हो? आप जो अपने घुटनों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप जो अपने हृदय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप जो अपने हो सकता है पेट के लिए या कोई एक शारीरिक पीड़ा के लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्या आप जानते हो कि आत्मा में आपके अंदर दैवीय जीवन है और उस चीज से आप ऑलरेडी मुक्ति पा चुके हो? यस, आप उस चीज से मुक्ति पा चुके हो। किस वक्त आपने पाया? जिस वक्त आपने घोषणा किया यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, या तो जिस वक्त आपने प्रार्थना किया। यीशु ने सिखाया कि जब आप प्रार्थना करो, विश्वास करो कि वो हो गया है, कोई डाउट ना रखो और वो हो जाएगा। उसने सरल भाषा में किया, उसने सरल भाषा में सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दी कि मान लो कि वो हो गया है। यस, यही विश्वास है। आशा की हुई चीज़ों का, अनदेखी चीज़ों का निश्चय और प्रमाण। जो चीज़ हम आशा कर रहे हैं, जो चीज़ हम देख नहीं पा रहे, उन चीज़ों का प्रूफ, दलील, प्रूफ। हालेलुया, हालेलुया। अगले बार जब आप फ़ोन करो प्रार्थना का रिक्वेस्ट करने के लिए, फ़ोन काटने के बाद उसी तरीके से आप दूसरा नंबर ढूंढना ना शुरू करें कि अच्छा इन पास्टर से तो फ़ोन करा, प्रार्थना करा लिया, अब और एक पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, उसके बाद और एक से प्रार्थना कराते हैं। आपको कभी मिलने नहीं वाला अगर आप 10 जगह से सिर्फ प्रार्थना कराते रहोगे। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ग्रहण करने की, वचन को सुनने की, वचन को सुनने की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सबको बनाता है और बढ़ाता है। जितना हम उसके वचन को सुनते हैं, जितना हम अपने आप को उसके वचन के हवाले करते हैं, उतना ही हम अपने जीवन को बढ़ते हुए देख पाते हैं। और इसलिए एक प्रोग्राम मेरे पास है आप सबके लिए। हमारा एक YouTube चैनल है जिसमें आप मेरा नाम सर्च करोगे, पास्टर ज़ायन सर्च करोगे, तो आप इजीली उस YouTube चैनल में जा सकते हो। और ऑलमोस्ट ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस, मतलब 1-2 दिन में कुछ ना कुछ वहाँ पे आता रहता है। और वो सब कोई वीडियो नहीं है, परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का वचन है। तो मैं आप सबको ये एनकरेज करता हूँ कि दिन में एटलीस्ट एक प्रकाश, एक रोशनी, खुद को एक रोशनी से चमकाना है, खुद को एटलीस्ट एक रोशनी से। मतलब दिन में अगर आप निर्णय लो कि अच्छा एक दिन में मैं एक वीडियो देखूंगा, दिन में मैं एक बार एक वचन को सुनूंगा, आप देखना कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन खींच के आपको ऊपर ले जाता है। आप में से कुछ लोग होंगे जो सुबह से लेके रात तक, इनफैक्ट सोते हुए भी टीवी को चलाए रखेंगे और दिन रात वचन सुनेंगे। ऑफ कोर्स, प्रेज गॉड, कांग्रेचुलेशंस। देन आप पूछ रहे होंगे कि अच्छा दिन भर अगर मैं इस तरीके से टीवी देखता हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा? यीशु ने कहा कि देख के वो नहीं देखे, सुन के वो नहीं सुने। जब वचन को आप देखते हो, जब वचन को आप सुनते हो, क्या आप उसे सुन रहे हो या क्या आप सिर्फ सामने बैठे हो जैसे कि अच्छा चलो ये एक काम है, मतलब ऐसा करना चाहिए तो सामने बस बैठ गए, उसमें हमने ध्यान भी नहीं दिया
और हाँ हाँ बोलते लगे। जब पास्टर ने बोला प्रेज लॉर्ड, आपने भी बोल दिया प्रेज लॉर्ड। जब पास्टर ने बोला हालेलुया, आपने भी बोल दिया हालेलुया। नहीं, वचन का मतलब होना चाहिए। यू नो, फॉर एग्जाम्पल, एक सच्ची घटना है। एक सिस्टर थी, उनको बहुत लंग्स में बहुत इशू था। और ये जो कहानी है, मेरे आत्मिक पिता पास्टर क्रिस ने ये सच्ची घटना बताई थी। सब ने बोले उनका जीना अब मुमकिन नहीं है, बट उनके किसी एक रिलेटिव ने उन्हें एक छोटा सा बाइबल दिया और वहाँ पे उसने पढ़ा कि यीशु के कोरे खाने से तुम चंगे हो गए थे। और ये वचन जब उसने पढ़ा, उसने सोचा कि यीशु के कोरे खाने से मैं चंगी हो गई थी, मतलब अभी मैं वापस परमेश्वर के पास नहीं जाने वाली, मैं चंगी हो गई थी। किस तरीके से उस वचन को उन्होंने सुना, पर्सनल बना के, निजी बना के, अपना बना के। हालेलुया। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, हम चबा के खाते हैं। अगर आप दिन रात बिना चबाए निगलते रहो, सब कुछ निगलते रहो, आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगा। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आपका शरीर जो भी आप निगल रहे हो कंटिन्यूसली, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। आत्मिक स्तर में भी ऐसा होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब वचन को पकड़ो, वचन को सही तरीके से उसे पर्सनली अपना बनाओ, उसके ऊपर मनन करो, उसके ऊपर मनन करो, उसे समय दो, उसके ऊपर मनन करो, ध्यान लगाओ। क्या वाकई में ग्रहण करना चाहते हो? आपने कहीं प्रार्थना करवाया होगा, अगर जवाब मिला प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है। अगर जवाब नहीं मिला तो ये समाधान है। क्या समाधान है? वचन को लो, दिन रात उसके ऊपर मनन करो, दिन रात उसके ऊपर मनन करो और उस तरीके से अपने सोच विचार को बदलो, अपने सोच विचार को, सोचने के ढंग को बदलो। और यहीं पे मैं एक बहुत ये मेरा फेवरेट एक पोर्शन है। ये कहता है रोमन्स 12:2, एंड बी नॉट कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट बी ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। इस संसार से इस संसार से अधीन ना रहो। बी नॉट कन्फर्म्ड। ये संसार तुम्हें डिक्टेट ना करे, ये संसार तुम्हें नियंत्रित ना करे, बट बी ये ट्रांसफॉर्म, परंतु बदल जाओ। बी ये ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चमत्कार कहाँ पे है? बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। बदल जाओ, अपने दिमाग को बदल कर। प्रेज लॉर्ड। वो समय आना चाहिए जब आप खुद ही खुद बोलना सीखो कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, नहीं मैं अशांति में नहीं हूँ, नहीं मैं गरीबी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब्राहम का बीज हूँ। मैं अपने आप को पहचान चुका हूँ, मैंने खुद की सच्चाई जान ली है। क्या आपने खुद की सच्चाई जानी है? वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानो। एंड दैट्स द रीजन, यही वो कारण है कि मैंने आप सबको बोला है दिन में एटलीस्ट एक बार आप मुझे सुनो, एटलीस्ट एक बार। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कितना सुंदर लगता है जब आप सबके गवाहियों को मैं सुनता हूँ कि किस तरीके से प्रभु के वचन ने आप सबको बढ़ाया। जब प्रभु का वचन आपको बढ़ाता है वो परमानेंट होता है। अगर सिर्फ आपके लिए प्रार्थना किया जाए वो परमानेंट नहीं होता, बट अगर आपने प्रभु के वचन को पकड़ लिया, वो आपके जीवन में नींव की तरह बन जाता है। आपके जीवन में एक ऐसी चट्टान बन जाता है जो आंधी आने के बाद भी आप उसके ऊपर खड़े रहते हो, आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि आपने वचन को पकड़ लिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इस समय है, मैं आप सबके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई बच्चे हैं, उनको सामने ले आइए। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़ास तरीके से प्रभु ने मेरी आत्मा में डाला कि मुझे ये करना चाहिए। एंड अगर मुझे प्रभु ने बोला कि ये करना है, इसका मतलब प्रभु के पास आपके बच्चों के लिए कुछ प्लान्स है आज के दिन के लिए।
जैसे मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु खुद कुछ करेगा, उनके भविष्य को सिक्योर करेगा। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो जिद्दी है, उसको ज़रूर ले आए। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि वो अभी भटक रहा है, इंश्योर कि जल्दी से तुरंत अब बुला लीजिए उन्हें। प्रेज गॉड। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद पिता। How so kapata kata ishke pradire e santa kabatonda lega pantora bashede atora basata kabahara di shopora basata kabaradida। धन्यवाद परमेश्वर। मैं हर उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, खास तौर से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त सामने आए हैं। धन्यवाद परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूँ कि तेरी आत्मा अद्भुत रीति से इन सबको छूती है इस वक्त यीशु के नाम में, और इन्हें इनके दिव्य बुलाहट से दोबारा लाइन में लाती है, अलाइन करती है, तेरे दिव्य बुलाहट के ऊपर चलाती है यीशु के नाम में। ये तेरे सिद्ध इच्छा को पूरे कर सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इनमें से कोई भी नहीं भटकेगा। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ कि इनका समय कभी भी वेस्ट नहीं होगा, परंतु यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि ये सुरक्षित रहेंगे। शैतान का हाथ इनके ऊपर से हट चुका है, प्रभु का हाथ इनको सुरक्षित रखता है यीशु के नाम में। खूब रहा था राते के बोस के पार रबादेश ब्रोदो को बोस ब्रहात कादेश को पार गदेश ब्रहा दे थे निशम ब्रहात। मैं यीशु का नाम इन सब के ऊपर नामता हूँ, घोषणा करता हूँ कि ये सब सुसमाचार के लिए रिजर्व्ड है, सुसमाचार के कार्य के लिए रिजर्व्ड है यीशु के नाम में। राफा दगादहा रोटोला बाधगादे राखा बादेरे बो शंदा खबरदी सोब्रदीद अदा सबरदीद अदो शबरगदहा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया। बहुत सुंदर लगता है जब हम एक साथ इस तरीके से मिलते हैं। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें और जुड़े रहें। हर ट्यूसडे और थर्सडे को हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं। संडे को 2 बजे हम यूट्यूब पे दोबारा जुड़ते हैं एक चर्च सर्विस के लिए। एंड देन अगर आप न्यू दिल्ली में हो और दिल्ली में हो और द्वारका के आसपास हो, इंश्योर कि आप चर्च में आ सकते हैं। सो वी आर ओपन फॉर यू। प्रेज गॉड हालेलुया। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world
a better place.